हेलो एवरीवन। हरियाणा वन लाइनर सीरीज़ के साथ अब हम प्राचीन भारत के इतिहास की भी वन लाइनर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग क्या नाम है, सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता कब की है, 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक बोली जाती है। ठीक है, कई कई जगह 2300 ईस्वी से ईसा पूर्व से भी स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत में खोजा गया पहला शहर कौन सा था। भारत में हड़प्पा था, जो आज के दिन कहाँ है, पाकिस्तान में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिर्देशक के निर्देश पर खोजा गया था, जॉन मार्शल। देखो, जॉन मार्शल के निर्देशन पे तो सबसे पहले खोजा गया था इसको, लेकिन इससे पहले ना एक चार्ल्स मैसन नाम के एक आदमी होते थे। उन्होंने हड़प्पा के अवशेषों का वर्णन सबसे पहले 1842 में अपने बलूचिस्तान की और अफगानिस्तान की ना यात्राओं में किया था। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जो उत्तर भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक बने थे 1856 में। उन्होंने ना हड़प्पा की यात्रा की। 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार हड़प्पा मुहर प्रकाशित की थी, लेकिन जब इसकी खोज किन्होंने की थी, जॉन मार्शल के निर्देशन पे। ठीक है, किसने की थी, दयाराम साहनी ने। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक के निर्देश पर खोज की शुरुआत हुई थी, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल 1920 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्या थे, महानिदेशक बन के आए थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। किसके निर्देशन पे, जॉन मार्शल के निर्देशन पे। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर खोजी गई, हड़प्पा सभ्यता आज के टाइम पे तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी एक जिला है, वहाँ पर खोजी गई थी। और किस नदी के तट पे खोजी गई थी, रावी नदी के तट पे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर खोजी गई थी, रावी नदी के तट पे। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में क्या नहीं मिला, आज तक है ना, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में हमें शिखर वाले, जो आज के टाइम पे अपने शिखर वाले मंदिर होते हैं ना, वो एक भी मंदिर नहीं मिला था, पर वहाँ पे लकड़ी के मंदिर जरूर मिले थे। तो क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में आपको क्या नहीं मिला, शिखर वाले मंदिर आज तक कभी नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध यानी कि बायोटिक प्रमाण कौन से मिलते हैं, किस वजह से मिलते हैं, पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा। क्या क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किन से मिलता है, पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या रही है, इनकी नगर नियोजन प्रणाली, क्योंकि हड़प्पा के निवासी कैसे थे, शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता ही क्या रही है, नगरीय सभ्यता। और ये बोला जाता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उच्च कोटि के नगर निवेश के उदाहरण हैं। जैसे जो आज का चंडीगढ़ बसा हुआ है, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बेस पे ही बसाया गया है। हड़प्पा के निवासी मुख्यतः कैसे थे, शहरी थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन को जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। और ये साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला था, कहाँ मिला था, चलो आगे बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले साक्ष्य मिला था आपका कालीबंगा में। कपास का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला था, कालीबंगा में। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन को जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। और है ना, यूनान के लोग कपास को क्या कहते हैं, सिंडन। तो कपास का अन्य नाम भी क्या है, सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान किन से बने होते थे, पक्की ईंटों से। देखो, उस टाइम पे भी पक्की ईंटों से। हम कहते हैं हमने आज के दिन बहुत तरक्की कर ली है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन किस पर आश्रित था, कृषि पर था, पशुपालन था, उनके विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे थे, और मेन क्या था, व्यापार वाणिज्य। ठीक है, सिंधु सभ्यता का व्यापार किस पर आधारित था, विनिमय पर। क्यों ऐसा बोला गया है कि विनिमय पर था, क्योंकि जब भी उत्खनन किए थे तो वहाँ पे ना मुद्रा का कोई भी प्रमाण नहीं मिला, वहाँ पे आपकी व्यापारिक मुहरें मिली हैं, जिस वजह से कहा जाता है कि विनिमय के आधार पे उनके व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार मुहरों का प्रयोग कैसा होता था, हुंडी के रूप में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के मंदिर किन के बने होते थे, लकड़ी के मंदिर मिले थे, लेकिन शिखर मंदिर एक भी नहीं मिला। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, 1922 में। किन्होंने की थी, राखलदास बैनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 में। और हड़प्पा की खोज कब हुई थी, 1921 में।
और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है? सिंधु नदी के तट पे। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता कह लो या प्राचीन सभ्यता कह लो, कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है? 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का समय जानने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग किया गया था? रेडियो कार्बन C14। इससे ना आप किसी भी टाइम पीरियड के, मतलब कोई भी आपको ऐसा मिल जाता है, हड्डी मिल जाए या कुछ मिल जाए, तो इस पद्धति से ये पता चल जाता है कि ये किस टाइम पीरियड की है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल की सभ्यता है? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल क्या है? जिसमें आपको प्रमाण तो मिले हैं लेकिन वो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, वो सभ्यता किस में आती है? आदि ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी धातु से परिचित थे? कांसा, यानी कि तांबा और टीन। कांसा किसका बना होता है? तांबा प्लस टीन का। सिंधु घाटी सभ्यता को कौन से युग में रखा गया है? कांस्य युग में, क्योंकि जब कांसा उन धातु से वो परिचित थे तो ये युग भी कौन सा था? कांस्य युग। सिंधु घाटी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन मार्शल ने। मोहनजोदड़ो कहाँ खोजा गया? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि ये बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नॉर्थ पॉइंट कौन सा है? नॉर्थ पॉइंट है मांडा, जो जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में है। और ईस्ट पॉइंट कौन सा है? आलमगीरपुर, जो मेरठ में है, यूपी में। और साउथ पॉइंट कौन सा है? दैमाबाद, महाराष्ट्र। और आपका वेस्ट पॉइंट कौन सा है? बलूचिस्तान, सुत कांगेडोर। ठीक है, ये ईरान और पाकिस्तान के बिल्कुल बाउंड्री पे है। हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश किसने कहा था? सुमेरियन सभ्यता का हिलीर ने। हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश किसने कहा था? हिलीर ने। देखो ये क्वेश्चंस वो हैं जो हमारे बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त साक्ष्य के अनुसार कितने स्थलों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है? वैसे तो 6 नगरों को संज्ञा दी गई है और आज तक जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे जा चुके हैं वो 50+ हैं। तो उनमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, बनवाली या बनावली भी कह दो इसको, जो हिसार हरियाणा में है, आलमगीरपुर, सुत कांगेडोर और कोट दीजी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को कितने दफन स्थल अब तक मिल चुके हैं? 50+ मिल चुके हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक। और कैसे लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास की पद्धति क्या थी? ग्रिड पद्धति थी। पद्धति तो ग्रिड थी, लेकिन इनके जो मकानों के नक्शे थे या इनके जो जगहों के नक्शे थे वो आयताकार थे, जैसे आज के दिन सेक्टर्स होते हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन सी थी? गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। किस चीज़ का उपयोग करते थे? शहद का। और उनकी प्रमुख फसलें कौन सी होती थी? गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता के लोग किन की पूजा करते थे? धरती की उर्वरता मानते थे कि भाई हाँ ये उपजाऊ भूमि है, तो उसको देवी मान के उसकी पूजा करते थे। पेड़ की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, वैसे पशुपति को भी ये बहुत मानते थे। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। मातृ सत्तात्मक क्यों माना गया? क्योंकि इसमें ना मातृ देवी की उपासना की जाती थी, इसलिए इसको मातृ सत्तात्मक बोला गया है। सिंधु सभ्यता में कैसे अनुमान लगाया कि समाज मातृ सत्तात्मक था? एक स्त्री के ना वहाँ पे स्त्री की ना मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती हैं बहुत सारी, जिस वजह से इसको मातृ सत्तात्मक बोला गया है। मोहनजोदड़ो का मतलब सिंध भाषा में क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब तो मृतकों का टीला है, लेकिन मोहनजोदड़ो का एक अन्य नाम भी है जिसको कहते हैं सिंध का बाग। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे खोजा गया? सिंधु नदी के राइट साइड पे। मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है? सिंध का बाग। कांस्य की एक नर्तकी मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से।
कांस्य की एक नर्तकी मूर्ति, यानी कि एक औरत है ना, ऐसे डांस की मुद्रा बनाए हुए है और वो कांस्य की बनी हुई है, वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? एक अन्नागार है और एक इसमें स्नानागार भी मिला है। इस अन्नागार की लेंथ कितनी है? 118 मीटर लेंथ है और इसकी ब्रेथ कितनी है? 7 मीटर। मोहनजोदड़ो में एक शील है, ठीक है, एक शील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिनके चारों ओर कौन से जानवर मिले हैं? हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। ये देखना, इस क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बन चुके हैं। मोहनजोदड़ो में एक शील पर 3 मुख वाले, कितने मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है? 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिनके चारों ओर कौन से जानवर मिले हैं? हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में। और स्वतंत्रता के बाद भी जितने भी हड़प्पा कालीन हमारे खोजे गए हैं स्थल, वो सबसे ज़्यादा गुजरात में ही मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह जो आपका है वो कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से। तो यहाँ से ये स्वास्तिक चिन्ह से हमें अनुमान आता है कि ये सूर्य की भी उपासना करते थे। कालीबंगा सैंधव नगर कहाँ पर है? राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा सैंधव नगर कहाँ पे? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर। कालीबंगा किस नदी के तट पर है? कालीबंगा किस नदी के तट पे मिला है? घग्गर नदी के तट पे मिला है। कालीबंगा का वैसे शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा, बंगा से क्या होता है? आपके जो ये कहते हैं ना बेंगल्स, बेंगल्स क्या होती है? चूड़ियां। काली 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 बेंगल्स, यानी कि कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा में भवनों का निर्माण किससे हुआ था? कच्ची ईंटों से, और ईंटों के प्रमाण भी सबसे पहले कालीबंगा में ही मिले हैं। और यहाँ की जो ईंटें हैं ना, वो अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले। अलंकृत क्या होता है? अलंकार। अलंकार क्या होता है? आभूषण, यानी कि कुछ अच्छे प्रकार की ईंटें कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य। कालीबंगा के उत्खनन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? एक तो मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं, ईंटें प्राप्त हुई हैं, अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं, और एक मृद भांड प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड हमारा लोथल से और हमारा कालीबंगा दोनों से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड समकोण दिशा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले हैं। कपास की खेती का भी सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला। और सूती कपड़े का साक्ष्य राखीगढ़ी से और चहुंदड़ों से और आपके कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा समाज का प्रमुख पालतू जानवर क्या था? कुत्ता। कालीबंगा समाज में किस प्रथा का प्रचलन था? बलि प्रथा का। बलि प्रथा का प्रचलन कैसे पता चला? वहां पे ना हिरण और जैल की हड्डियां मिली है। जेल क्या होता है? एक ध्रुवीय भालू होता है। इनकी हड्डियों के प्रमाण, इनकी हड्डियां मिली हैं, जिस आधार पर यह कहा जाता है कि कालीबंगा में ना बलि की भी प्रथा थी। कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ मोहरों पर किन के प्रमाण मिलते हैं? पशु बलि के या पशुपति के भी हो सकते हैं। पशु बलि और पशुपति के। हड़प्पा कालीन एकमात्र ऐसा शहर कौन सा है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ है? निचला शहर भी किले से घिरा हुआ है, कालीबंगा। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किन के हाथों में था? वाणिक वर्ग, क्योंकि ये वाणिज्य यानी कि व्यापार पे ये ज्यादा थे। ठीक है, तो इनका जो शासन संभवतः किन के हाथों में था? वाणिक वर्ग के हाथों में था। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज तो चलो फर्स्ट ही क्लास है तो हम टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आए हैं। नेक्स्ट भी हम सैंधव सभ्यता पे ही करेंगे अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तो उसमें आपके और भी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी कवर हो जाएंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने जुड़वा राजधानी कहा था? पिग्गट ने। और एक बात और, हम है ना कोई फालतू बकवास नहीं कर रहे, सिर्फ हम अपने क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, क्योंकि जो चीज़ आप 2 घंटे देख के बकवास के साथ करोगे वो आप आधे घंटे में भी कवर कर लोगे। और इनमें आपको सब चीज़ देखने को मिल जाएगी, हाँ क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चीज़ वहाँ थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? पिग्गट ने कहा। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। और मोहरों पे भी कई जगह पशुपति के चिन्ह मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय पशु कौन सा था? एक कुबड़ वाला सांड। कौन सा था उनके लिए पूजनीय पशु? एक कुबड़ वाला सांड। सिंधु सभ्यता में माप की इकाई संवतः किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता में माप की इकाई संवतः किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन किस आकृति में था? आयताकार में। और पद्धति कौन सी थी? ग्रिड पद्धति। पद्धति कौन सी थी? ग्रिड पद्धति।
ये बोला जाता है कि सिंधु सभ्यता में जो गेट मिले हैं वो हमें रोड सड़क की साइड नहीं मिले, सड़क के बैक साइड मिले, यानी कि जहाँ इनके वो होते हैं, जैसे हमारे घर हैं, हमारे घर सड़क पे हैं, गेट सड़क पे हैं, तो इनके गेट जो थे, मेन गेट थे, वो सड़क के बैक साइड मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल और कालीबंगा से। धान की खेती होने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धान की खेती रंगपुर और लोथल, यानी कि चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? रंगपुर और लोथल। घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य सूरकोटदा, कालीबंगन और लोथल से मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सूरकोटड़ा, कालीबंगन और लोथल से। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द किसके लिए यूज होता है? सिंधु सभ्यता, यानी कि सिंधु सभ्यता को हम मेलुहा के नाम से भी जानते हैं। क्या प्रदा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी सिंधु सभ्यता में थी? हाँ, ये क्वेश्चन है ना, यूपीएससी में आ चुका है। क्या पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी? हाँ, थी भाई। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी? लोथल, ठीक है, जहाँ गोदावरी जो आपका आज के दिन डॉक होता है, डॉक यार्ड बोल दो आप, जहाँ पे ये आके जलियान वगैरह आके रुकते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी? लोथल। हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक स्थल आज़ादी के बाद कहाँ मिले हैं? गुजरात में। सिंधु सभ्यता में कुल कितने लिपि चिन्ह मिले हैं? 64। तो 64 मूल लिपि चिन्ह मिले हैं और 250 से 400 तक अक्षर मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लेखन शैली का वैज्ञानिक भाषा में कौन सी लिपि है? वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? वेस्टोफोर्डन शैली एक, जिसको हम वाउस ट्राफेडम भी बोलते हैं, वैसे वो वेस्टोफोर्डन शैली है, हम उसको क्या बोलते हैं? वाउस ट्राफेडम। लिपि में सर्वाधिक प्रचलित पशु चिन्ह किसका मिला है? लिपि में मछली का। किसका मिला है? मछली का। ऐसा मत मुख्यतः किस विद्वान का है कि सिंधु सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ? दो ने ऐसा विचार दिया है। कौन कौन से? आरएल स्टीन ने और एएन घोष ने। उन्होंने क्या बोला है कि जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। और किन भूतत्व वैज्ञानिक का विचार है कि सिंधु सभ्यता नगरों का विनाश भारी जल प्लावन के कारण, यानी कि वहाँ पे बहुत सारा पानी भर गया था, इस वजह से हुआ? आपके दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। किसके निर्देशन पे? जॉन मार्शल के निर्देशन पे। चहुंदड़ों की खोज कब हुई थी? 1931 में हुई थी। चहुंदड़ों के खोजकर्ता कौन थे? गोपाल मजूमदार। कौन थे खोजकर्ता? गोपाल मजूमदार। और खोज कब हुई? 1931 में। चहुंदड़ों किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी, पाकिस्तान। वैसे कई जगह पे आपको चहुंदड़ो है ना, कई बुक्स में ऐसे भी लिखा मिलेगा कि सतलुज नदी के पास, पर नहीं, ये सिंधु नदी के पास था। सिंधु नदी से ये 11 किलोमीटर के आसपास ही मिला था चहुंदड़ो। और आज के दिन ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। 3 छोटे टीलों का समूह किसे बोला जाता है? चहुंदड़ो को। कार्नेलियन मोतियों का निर्माण, कार्नेलियन मोतियों का निर्माण कौन सी जगह पे मिले? चहुंदड़ों पे, यानी कि साक्ष्य है, एक तरह से यूं लगा लो। लिपस्टिक के भी साक्ष्य चहुंदड़ों से मिले हैं, सिंदूर के भी साक्ष्य चहुंदड़ों से मिले हैं। चहुंदड़ों में मुख्यतः किन का निर्माण होता है? शैल निर्माण, धातु कर्म का निर्माण, मोहर निर्माण और तौल निर्माण। 2015 में सिंधु बेसिन में पुरातत्व खुदाई में कौन सा पुरातत्व विभाग कर रहा है? 2015 से लेके अब तक जो चहुंदड़ों का, उस चहुंदड़ो जगह है उस पे जो पुरातत्व खुदाई का काम चल रहा है, ये कौन कर रहा है? आपके फ्रांसीसी पुरातत्व मिशन। कहाँ पे भाई? चहुंदड़ो में, ठीक है। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा के प्रमाण कहाँ मिले हैं? लोथल। गोदीवाड़ा क्या आपको बताया था ना, जहाँ जहाज आके रुकते हैं आपके, जिसको आप डॉकयार्ड बोल देते हो। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। इसमें ना अभी जो राखीगढ़ी है, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा, हड़प्पा सभ्यता का स्थल हो गया, जहाँ पे सबसे बड़ी जगह पे चीज़ें मिली हैं। सीप की कारीगरी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चहुंदड़ों से। लिपस्टिक और संदूर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चहुंदड़ों से। सूती वस्त्र के अवशेष कहाँ से मिले हैं? चहुंदड़ो, हड़प्पा और राखीगढ़ी से। सूती वस्त्र के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सॉरी, मैंने शायद पहले ना आपको कालीबंगा कहा था। कालीबंगा में तो है ना
कपास के साक्ष्य मिले थे सबसे पहले। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ मिले थे? चहुंदड़ो, हड़प्पा और राखीगढ़ी से। धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में किस सैंधव स्थल का नाम शामिल है? धोलावीरा का। ये अपने ना वाटर सिस्टम के लिए काफ़ी फेमस है धोलावीरा, यानी कि उस टाइम पे इन्होंने अपनी जल प्रणाली को काफ़ी विकसित किया हुआ था। धोलावीरा स्थानीय रूप से किस रूप में जाना जाता है? कोटड़ा टिब्बा। धोलावीरा और है ना ये कच्छ में है, गुजरात के कच्छ में। धोलावीरा का स्थान पृथ्वी के किस रेखा पर आता है? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पता है ना कहाँ है? 23.5 डिग्री पे। धोलावीरा की खोज कब और किसने की? 1967 में जेपी जोशी ने। धोलावीरा की खोज कब और किसने की? 1967-68 में जेपी जोशी ने। सिंधु लिपि में 10 बड़े पत्थरों का शिलालेख, इस पॉइंट को याद रखना, 10 बड़े पत्थरों का शिलालेख किस शहर के प्रवेश द्वार पर है? धोलावीरा के। टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, मछलीकृत हुक, जानवरों की मूर्तियां, उपकरण, कलश, ऐसी ऐसी चीजें कहाँ मिली हैं? सारी धोलावीरा में। धोलावीरा किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? मासर और मानहर। और वैसे धोलावीरा किस नदी के तट पर स्थित है? लूनी नदी के तट पर स्थित है। जल संचयन और प्रबंधन की जटिल प्रणाली किस स्थान पर थी? धोलावीरा पे थी। ठीक है, ये आपके टॉप 100 सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना और लिख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। हैव अ नाइस डे।